कार्तिक का पवित्र माह शुरू हो चुका है। कार्तिक के पवित्र माह में भक्त हजारों लाखों की संख्या में पवित्र नदी सरोवर में स्नान करते हैं, जिसे कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, जिससे कई सारे पवित्र त्योहार जैसे करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, तुलसी विवाह, गोवर्धन पूजा मनाए जाते हैं। दीपावली दीपों का त्योहार माना जाता है। दीपावली में ही दीप जलाने का महत्व सीमित नहीं है, बल्कि पद्म पुराण के अनुसार पूरे कार्तिक मास में तिल के तेल का दीपक अथवा घी के दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक के महीने भर विधिवत दीपदान करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में यूँ तो सभी जगह जैसे पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, नदी, तालाब, सरोवर, मंदिर, चौराहे, तुलसी जी माता के समक्ष दीप दान करना अति शुभ है, पर विशेषकर राधा कृष्ण जी के मंदिर में दीप दान करने का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि पूरे कार्तिक मास में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है और इस तरह इस माह में कुछ विशेष स्थानों में दीप दान कर आप माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। कार्तिक मास में सभी ग्रहों का राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गमन करता है। इसके वजह से अंधकार में वृद्धि होती है और दीपदान का विशेष महत्व होता है। नदी के किनारे में भी दीपदान करना विशेष लाभकारी होता है। कार्तिक मास में सुबह और शाम अपने घर के नजदीक वाले नदी सरोवर में एक मिट्टी का दीपक अवश्य ही जलाएं और कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर किसी नदी, सरोवर, तालाब में स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप घर पर भी स्नान करके कार्तिक मास के पुण्यों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात एक लोटा जल पीपल के पेड़ पर अवश्य ही समर्पित करके आइए और वहीं कुछ पीपल की पतवारी को जल से सींचना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास रखे पत्थरों को ही पीपल की पतवारी कहा जाता है। पीपल के पेड़ के लिए एक दीपक जलाएं और एक दीपक पीपल के पतवारी के नाम का अवश्य जलाएं और साथ ही पीपल की पतवारी की कहानी भी अवश्य सुने, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। कार्तिक के मास में तुलसी जी का पौधा लगाना घर में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही लगाइए। सुबह और शाम आपको तुलसी जी के पास एक एक दीपदान अवश्य करना है। सुबह आपको तुलसी जी को सींच कर एक दीपक लगाना है और शाम को बगैर सींचे एक दीपक लगाना है और वहीं तुलसी माता की कहानी सुनिए। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसके अलावा तुलसी के समीप दीपक लगाने से महालक्ष्मी तथा सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अपने घर के पितरों को प्रसन्न करने के लिए आकाश में दीपदान अवश्य करें। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, नदी, पीपल में, तुलसी में दीपदान अवश्य कीजिए। साथ ही उससे जुड़ी कहानी अवश्य सुनिए। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय मास है। इस माह में जो श्री कृष्ण जी की थोड़ी सी भी पूजा, सेवा, भक्ति, भजन कर लेता है तो उस व्यक्ति को साधारण से हजारों गुना अधिक फल मिलता है। ये वही महीना है जिस माह में श्री कृष्ण जी ने सबसे अधिक बाल लीलाएं की थी और अरिष्टासुर का वध, राधा कुंड और श्याम कुंड की लीला, गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला और भी बहुत सारी लीलाएं की थी। श्रीमती राधा रानी को भी ये माह अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस माह में राधा रानी की भक्ति भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में भक्ति करने का विशेष फल है और कार्तिक मास के भक्ति का फल हमारे साथ आने वाले हर जन्म में हमारे साथ बना रहता है। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास में करने वाले कुछ 5 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। भगवान के धाम जाना, भक्तों की सेवा करना, श्री विग्रह की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, नाम जपना, कीर्तन करना। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान कर सकते हैं। भगवान की आरती कर उनकी दर्शन करें और भगवान की विशेष कृपा
का लाभ अवश्य उठाएं। ऐसी ही आध्यात्मिक व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से संबंधित पूजा अर्चना के नियम, धार्मिक कथा, वेदों शास्त्रों में वर्णित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।